हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे हम लोग जी सीरीज 2025 का जो क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 24 जनवरी 2025 के इवनिंग शिफ्ट में। तो चलिए क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। पहला स्टेप है, हम लोग स्टेप वाइज क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट ना, तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग यही करते हैं, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं। क्या गिवन इंफॉर्मेशन? तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, और ये रहा मिनिमम x माइनस 3 x प्लस 2। ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो पूछा है, देखिए सेकेंड स्टेप में क्या है हम लोगों का। सेकेंड स्टेप में क्वेश्चन आता है कि क्या पूछा। स्टेप 2 क्वेश्चन क्या पूछा, यानी पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, अगर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू कुछ भी निकाल लें तो एकदम ईजी होता, लेकिन यहाँ सबसे टेंशन देने वाला बात यहाँ है। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, लेकिन ग्राफिकल इसको आराम से बना सकते हैं। मैक्सिमा मिनिमा ग्राफिकल भी बनता है और डिफ्रेंसिएशन करके भी बनता है। मेन लड़ाई किसका है? तो मिनिमम का है। तो हम लोग इसीलिए स्टेप 3 में हम लोग यूज करेंगे क्या। स्टेप 3 में बताते हैं कि हम लोग का प्लान क्या रहेगा। प्लान क्या रहेगा, क्या कोई फॉर्मूला यूज होगा या और साथ में कैलकुलेशन। तो मेन लड़ाई की इस दोनों का मिनिमम निकालना, यानी पहला प्लानिंग हम लोगों का रहेगा प्लान के थ्रू कि जो मिनिमम लिखा हुआ है इसको आप किस तरह हैंडल करते हैं। ओरिजिनल कंसेप्ट इसी में है, मेन खेल इसी का है। कर लिए। इसको बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है ग्राफिकल। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताते हैं। देखिए ग्राफिकल में मॉड x माइनस 3 ड्रॉ करना है, तो आपको आना चाहिए मॉड x और आपको आना चाहिए मॉड x माइनस 3। बताते हैं किस तरह। मॉड x का ग्राफ सिंपल में अगर चर्चा कीजिएगा, मॉड x का ग्राफ जो होता है वो ये होता है V टाइप, और x माइनस 3 यूनिट्स राइट कर दीजिए, राइट साइड कीजिएगा तो ये ग्राफ है। यानी अगर कोई पूछे कि मॉड x माइनस 3 का ग्राफ, तो 3 यूनिट राइट होगा, 1 2 3, 3 यूनिट राइट हो गया। और तो ग्राफ हो गया ऐसे, और ये पास करेगा कितना, कहाँ से, कैसे पता चलेगा। तो इसमें x की जगह 0 डाल दीजिए, तो मॉड माइनस 3 होता है। यानी ये ग्राफ हो गया किसका, मॉड x माइनस 3 हो गया। अब मॉड x माइनस 3 में दो पोर्शन होता है, आपको पता है कि ये दोनों मिला के फाइनली ये दोनों मिला के ग्राफ हो गया मॉड x माइनस 3 का। लेकिन अगर पर्सनली कोई पूछे कि कौन होगा, तो आपको बोलना होगा ये है x माइनस 3 और ये है 3 माइनस एक्स। अब एक ग्राफ और है मॉड x प्लस 2। मॉड x का ग्राफ अगर आपको मालूम है तो मॉड x प्लस 2 खींचना है, तो इसको 2 यूनिट लेफ्ट साइड कर दीजिए। तो 2 यूनिट लेफ्ट साइड खींचेंगे तो मॉड x अगर 2 यूनिट लेफ्ट खींचते हैं तो ग्राफ ये हो गया किसका, मॉड x प्लस 2 का। तो हम यहाँ दोनों दिखाते हैं, हमको दोनों दिखाना है। मॉड x प्लस 2 यानी 2 यूनिट लेफ्ट, और ये 2 पॉइंट से पास करेगा। और एक हो गया दोनों का स्लोप सेम लगना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा रिपीट कर देते ग्राफ को। ये ग्राफ हो गया। अभी पर्सनली कोई पूछे कि कौन है, तो बोलना है यह है -x -2, और ये ग्राफ किसका है,
x प्लस 2 का। अब देखिए कह रहा है मिनिमम, पोर्शन वाइज बांट दीजिए। यहाँ तक ये जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ तक, इसके सामने अगर हम लोग निकाल ले, ये पॉइंट यहाँ तक निकाल ले, तो मिनिमम का मतलब होता है दोनों ग्राफ मिलाइए और उसमें जो बिलो है, एबव नहीं बिलो, मिनिमम है तो बिलो और मैक्सिमम है तो एबव। तो हम लोग का कौन कलर होगा, यानी फाइनल ग्राफ कौन होगा हम लोग का, ये ग्राफ फाइनल होगा। अभी तक यहाँ तक ये ग्राफ फाइनल है। और इस पोर्शन में देखिए इस इधर में और इसमें बिलो कौन है, तो इस पोर्शन में ये है। अब खोजना है, आता है क्वेश्चन कि ये इसका कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन है। तो देखिए इसका कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट निकालना है ना, तो क्या कीजिए, कौन सा लाइन है, तो ये y बराबर x प्लस 2 लाइन है और ये x प्लस 2 लाइन है और ये है 3 माइनस एक्स। जिसका कटिंग है, एक इसका कटिंग है और इसका कटिंग है, तो ये 3 माइनस एक्स है। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, काम खत्म। क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 1, दैट इज x इज इक्वल टू हाफ, यानी ये पॉइंट हाफ आ गया, ये पॉइंट हाफ आ गया। तो अभी सबसे पहला तो एक हाफ पॉइंट लेना है, थोड़ा सा बड़ा ही लेते हैं। हाफ पॉइंट लिए और हाफ पॉइंट पे जो वैल्यू होगा और इधर ले लिए हम लोग हाफ इतना लिए हैं, तो ये ले लीजिए -1 और ये ले लीजिए -2 और इधर हाफ इतना है, तो ये हो गया 1 2 और 3, ये पॉइंट 3 हो गया। चलिए अब ग्राफ खींच लेते हैं। हाफ पर इसका वैल्यू कितना होगा, x प्लस 2 में अगर हाफ करते हैं तो 5/2, 2.5, यानी ये कटिंग 2.5 पे जाके इन कर जाएगा। यानी अगर इतना हम लेते हैं 1, ये लेते हैं 2, अगर तो ये 2.5 लगभग यही होगा यहाँ। तो अभी ग्राफ में रह जाएगा कैसे, यहाँ से आएगा ऐसे और ये ग्राफ हो गया, यानी ग्राफ हम लोग का ड्रॉ हो गया। अब फिर ये ग्राफ हम लोग का निकल गया, मिनिमम वाला ग्राफ हो गया। अब दूसरा है कि ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे किसका, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का। अब जान लीजिए आप ड्रॉ करने का तरीका होता है, दो तरीका है। पहला नंबर तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट चूंकि 1 है इसलिए ग्राफ कप सेप होगा, और दूसरा कि अगर x का वैल्यू डायरेक्ट अगर निकल जाता है तो आप डायरेक्टली, जैसे इसको अगर हम 0 करते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को 0, x का वैल्यू निकलेगा -1 और -2। इसका टेक्निक होता है कि डायरेक्टली कटिंग कर लीजिए -1 और -2 और कप सेप का मतलब कि ऐसा ग्राफ, ये -1 है डायरेक्ट, नहीं तो फिर टर्निंग पॉइंट निकालिए। तो हम लोग को तो नीचे कोई काम ज़्यादा है नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं। टर्निंग पॉइंट इधर कोई होगा और देखिए फाइनल ग्राफ ड्रॉ करते हैं, -1 और -2 के बीच में होगा, कोई भी पॉइंट होगा, हमको नहीं पता। और कटिंग जाएगा कहाँ, क्योंकि अगर x का वैल्यू 0 डालिएगा इसमें तो ये कटिंग होगा 0 2 पर, और इसका एक कटिंग इसका भी हो रहा है कहाँ, इसका कटिंग हो रहा है 0 2 पर, ये पॉइंट 0 2 है। कैसे जानेंगे, तो इस लाइन में 0 x प्लस 2 में x के जगह 0 डालिएगा तो ये 0 2 होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो हम लोगों को पास करना चाहिए -1 से होते हुए, देखिए यहाँ आएगा और -1 से होते हुए गया और इधर -2 से होते हुए जाएगा। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइनल आंसर दे रहे, देखिए फाइनल आंसर यही कर देते हैं, फाइनल आंसर स्टेप 4। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ ग्राफ। तो दो पॉइंट इंटरसेक्शन है, एक ये है एक ये है, तो आंसर कितना हुआ 2। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट 2। आज इसमें इतना ही, थैंक्स।